नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं साथ में हूँ हमारे साथी राज नारायण गुप्ता जी के साथ, जो कि एक संस्था चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। संस्था का नाम है विकल्प संस्था। साथ ही साथ बरेली की सिविल सोसाइटी के संयोजक भी हैं। आज एक विशेष उद्देश्य के साथ हम लोग साथ में बैठे हुए हैं और उस उद्देश्य के बारे में मैं राज नारायण जी से जानूंगा। साथ ही साथ विस्तार से जानने के बाद उसमें शामिल होने की भी मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो सबसे पहले मैं उसी उद्देश्य के बारे में जानना चाहूँगा। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने दर्शकों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए मुझे एक मौका दिया, और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से आज हम इकट्ठे हुए हैं, और वो उद्देश्य है कि आपने एक कार्यक्रम चला रखा है सर्वोदय पात्र लेकर। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो आज मैं सबसे पहले ये जानना ही चाहूँगा कि ये जो चला रहे हैं आप, ये असल में है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। हम सभी लोग इस बात से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि इस कोरोना काल में लॉकडाउन ने मिडिल क्लास की कमर बिल्कुल तोड़ ली है। लोअर मिडिल क्लास बर्बादी के कगार पे है। लगभग 20 करोड़ रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं और दुकानें, छोटे व्यवसाय भी बिल्कुल बर्बादी के कगार पर हैं। एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को भूख से लड़ने में आ रही है जॉब जाने के बाद। पूरे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे समाज सेवियों ने अन्न बांट करके समाज की इस समस्या को दूर करने की कोशिश की, पर जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता गया, हर आदमी अपने काम में व्यस्त होता गया, जबकि समस्याएं अब लॉकडाउन से भी ज़्यादा विकट हो चुकी हैं। क्योंकि उस समय एक आदमी के पास उम्मीद थी कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम अपने काम पे लौट आएंगे और एक बार फिर से हमारी रोजी रोटी अच्छे से चलने लगेगी। पर हम सब लोग जानते हैं कि काम उस पटरी पे नहीं आया। हमारी जीडीपी लगातार गिर रही है, उत्पादन ठप है और आम आदमी भूख से बेहाल है। उस समस्या से निपटने के लिए अब हम सबके आगे हाथ फैलाने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि जो कल तक दानदाता बना हुआ था उसकी अपनी स्थितियां भी बिल्कुल कमज़ोर हो रही हैं। तो इस समय किसी से आग्रह करना, उसको भी एक संशय में डाल देना है। वो मना भी नहीं कर पाएगा और हाँ भी नहीं कर पाएगा। हमने उसका एक तोड़ निकाला कि बजाय किसी भी व्यक्ति से हम बहुत ज़्यादा अनाज या सहायता की उम्मीद करें, हम जो हमारी भारतीय आध्यात्मिकता की एक धारा है कि सर्वे भवन्तु सुखना, हम उस भावना को लेकर चल रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति एक मुट्ठी अनाज सिर्फ अगर रोज़ इस निकाल के रखे, तो वो एक मुट्ठी अनाज किसी भूखे के लिए, भोजन के लिए नहीं बल्कि अमृत तुल्य होगा। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज नारायण जी का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। बहुत दिनों से मैं इनको बात कर रहा था, इसको देख रहा था, और आज जब ये मेरे पास पहुँचे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप ये मानिए कि हर व्यक्ति जो चैन की रोटी खा रहा है वो एक मुट्ठी अनाज रोज़ निकाल सकता है। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं मानव होने के नाते। वैसा ही कुछ ये कर रहे हैं, बाकी और विस्तार से बताएंगे। हमने उसके लिए सबके घरों में एक एक पात्र लगवाया है। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आपके घर में जो खाना बना रही गृहिणी हैं या आपके जो बच्चे हैं, आप उनके हाथ से एक मुट्ठी अनाज, कोई एक अनाज आप निश्चित कर लें। और उसमें हम ख़ास तौर से लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी हैसियत के अनुसार अगर दालें दे सकें, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए दालें बहुत ज़रूरी हैं। सरकार भी सिर्फ गेहूं या चावल तो उपलब्ध करा पा रही है, पर दालें उपलब्ध कराने में वो भी असमर्थ महसूस हो रही है। और मैं एक बात और बता दूं कि परिस्थितियां अभी और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि सरकार शायद अक्टूबर के या नवंबर के बाद जो 5 किलो अनाज दे रही है वो भी नहीं देगी। तो उसके बाद स्थितियाँ कितनी विकट हो जाएंगी, इसका हम लोग अनुमान लगाएँ और हम उसके लिए अभी से तैयार रहें। ये हमें एक हर घर में, जैसे हम लोग गाय की रोटी निकालते थे, हम एक नियम बना के चलें कि गाय से भी ज़्यादा हमारा एक भाई भूखा ना रहे, और हर व्यक्ति इसको अपनाए, अपने रसोई में एक पात्र रखे, उसमें एक मुट्ठी अनाज डाले। ये पात्र कोई बड़ा योजना नहीं है, आप अपने घर में कोई भी पात्र में एक स्टिकर चिपका सकते हैं। मेन बात भावना की है, और आप अपनी हैसियत से आपको जो लगता है कि अच्छा है, आप दाल डाल सकते हैं, आप आटा डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, और अगर आपकी अच्छी हैसियत है तो आप घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि बिना घी के शायद खाद्यान्न पक भी नहीं पाता है। तो ये आपकी हैसियत है। हम कहा कुछ आग्रह नहीं है, क्योंकि आग्रह करने का मतलब हम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करना चाह रहे हैं। आप खुद अपनी स्थिति को देख करके एक आत्मीयता से
और इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारे बच्चों में, और जो लोग हमें इसको देख रहे हैं, इसको देखेंगे, उनके अंदर एक प्रभाव पड़ेगा। और ये जो मैं एक दीवा जला रहा हूँ, एक चिंगारी, ये एक बड़ी फैल करके एक भूख के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ेगी। कई सारे साहित्यकारों ने इसके विषय में लिखना शुरू करा है। बहुत सारे आकाशवाणी की निर्देशक जो यहाँ डॉक्टर मीनू खरे हैं, उन्होंने कई सारे हाइकू लिखे हैं। एक गज़ल शर्मा है, उन्होंने कई गज़लें लिखी हैं। साहित्यकारों का ध्यान इस तरफ जा रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कितना ज़रूरी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई सत्यवीर जी ने मुझसे आग्रह किया कि एक सर्वोदय पात्र उनके यहाँ भी स्थापित किया जाए। और मैं आज तो बिल्कुल मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि इसको हमारे दर्शकों के सामने ही आप मुझे दें, जिसमें कि मैं भी अपने बच्चों के माध्यम से और परिवार के माध्यम से इस पात्र में रखूँगा। साथियों, ये पात्र है सर्वोदय पात्र, और ये जो है कलेक्शन राजनारायण जी करेंगे समय समय पर। और इसमें क्या करना है, जो भी स्वेच्छा से इसको अपने घर पे रखवाना चाहता है वो लोग मुझसे या राजनारायण भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। और सिर्फ आपको एक मुट्ठी अनाज जो आपको उचित लगे, आप उसमें दालें दे सकते हैं, आप उसमें घी या तेल दे सकते हैं, आप उसमें आटा चावल जैसी चीज़ें भी दे सकते हैं। लेकिन अगर दालें और जो पकाने के लिए और चीज़ें चाहिए, हल्दी मिर्च या घी वगैरह, वो देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसको बस मैं 2 बातें और सुनना चाहूँगा आपसे इसके बारे में, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। ये सर्वोदय पात्र में हमारा योजना है कि एक मुट्ठी में करीब 150 ग्राम अनाज आता है, तो महीने भर में 5 किलो अनाज हो जाता है। और वो 5 किलो अनाज एक परिवार में 2 व्यक्तियों के लिए महीने भर के लिए पर्याप्त होगा। तो आप 2 व्यक्तियों की भूख मिटा पाएंगे एक मुट्ठी अनाज से। उसके अतिरिक्त मैं ये भी चाहूँगा कि हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं बर्थडे वगैरह पे, तो अगर हो सके तो ऐसे शुभ अवसरों पे हम एक मुश्त दान भी अनाज का दें, तो ये एक सबसे अच्छी खुशी होगी कि हमारी खुशी के मौके पे कुछ और परिवार भी खुशी को महसूस कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें हमें आंतरिक जो अंतरात्मा से हमारे आवाज़ आती है वो भी आती है। और राजनारायण जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपके इनिशिएटिव को लेकर, और जब मैं इसमें आज शामिल हो रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।